नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी कहानी को क्या चीज इतनी मजेदार बनाती है? आज हम इसी के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से क्या होते हैं, और वो भी कुछ मजेदार कहानियों की शुरुआती पंक्तियों से। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक कहानी शुरू होती कहाँ से है? इसका जवाब दरअसल 3 मजबूत पिलर्स में छिपा है, जिन पर हर शानदार कहानी टिकी होती है। चलिए देखते हैं। किसी भी कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है उसकी दुनिया, वो जगह, वो माहौल जहां सब कुछ होने वाला है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये वो स्टेज है जो पूरी कहानी का मूड सेट कर देता है। अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। लेखक ने फौरन एक दुनिया बना दी है, राजाओं, राज्यों और दुश्मनी की। हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ 2 ताकतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, और कहानी में होने वाले टकराव का बीज पहली ही लाइन में बो दिया गया है। यहाँ देखिए, सेटिंग कितनी रहस्यमयी है। रंगहीन द्वीप, ये शब्द सुनते ही दिमाग में अकेलेपन और किसी राज की तस्वीर बनती है ना? आखिर ये द्वीप रंगहीन क्यों है? क्या ये कोई जादू है या कोई श्राप? बस इतने में ही कहानी की दुनिया खुद एक कैरेक्टर बन जाती है। कई बार लेखक दुनिया को और दिलचस्प बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एक तरफ है रिमझिम, जहाँ हमेशा बारिश होती है, और दूसरी तरफ है टिमटिम, जहाँ बादल भी मुश्किल से आते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन दोनों जगहों की कहानियां कितनी अलग होंगी। तो दुनिया तो बन गई, अब इस दुनिया में कौन रहेगा? यहीं आता है कहानी का दूसरा पिलर, हमारे हीरो। ये कहानी का दिल होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो हमें अपने सफर पर साथ ले जाते हैं। इन कहानियों में हमें जो हीरो मिलते हैं वो काफी जाने पहचाने हैं। शाही परिवार के लोग, बच्चे और यहाँ तक कि जानवर भी। ये लोक कथाओं के क्लासिक कैरेक्टर्स हैं जो हमें फौरन एक जानी पहचानी दुनिया में खींच लेते हैं। बस 2 शब्द, साहसी और बुद्धिमान, और लेखक ने राजा और रानी का पूरा कैरेक्टर हमारे सामने रख दिया है। हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ हुक्म चलाने वाले राजा रानी नहीं, बल्कि काबिल और मजबूत लोग हैं। और अब मोनू से मिलिए। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। मोनू की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद से है। उसका शर्मीलापन एक अंदर की जंग है, एक ऐसी चुनौती जिससे हम में से कई लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, और यहीं एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। जानवरों की कहानियों में भी उतनी ही गहराई होती है। एक बड़ी सी मक्खी और एक छोटी सी चींटी। देखने में ये एक बहुत ही मामूली सा सीन लगता है ना? पर ये असल में बड़े और छोटे के बीच पावर की तरफ इशारा करता है। एकदम पंचतंत्र की कहानियों वाली फीलिंग आती है, जहां छोटे जीव अपनी अकल से बड़ों को हरा देते हैं। अच्छा, तो दुनिया सेट है, हमारे कैरेक्टर्स भी आ चुके हैं, पर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? उसके लिए चाहिए एक चिंगारी। ये वो इंजन है जो कहानी को रफ्तार देता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। इसके बिना सच कहूं तो कोई कहानी ही नहीं है। चंद्रलोक और सूर्य नगरी की कहानी में ये चिंगारी साफ साफ दिखती है, शत्रुता। ये एक बड़ा बाहरी टकराव है जो 2 राज्यों को आमने सामने खड़ा करता है। इससे जंग, राजनीति और बहादुरी की कहानियों के लिए एक बड़ा स्टेज तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनू की कहानी में ये चिंगारी क्या है? शर्मीलापन। ये एक अंदरूनी टकराव है। ये दिखाता है कि कहानी का इंजन हमेशा कोई विलन या बाहरी दुश्मन नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से ही होती है। और कभी-कभी ये चिंगारी बहुत छोटी और अचानक से मिलती है, जैसे पायल को कार के पास मिला एक कागज का टुकड़ा। ये एक बहुत मामूली सी घटना लगती है, पर यही वो पल है जो कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। हो सकता है ये एक राज हो, किसी खजाने का नक्शा, या फिर मदद के लिए एक पुकार। तो बस यही है वो 3 चीजें, दुनिया, हीरो और कॉन्फ्लिक्ट। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो वो एक मजबूत और मजेदार कहानी की नींव रखते हैं। यही है एक जबरदस्त शुरुआत की असली ताकत। तो किसी भी कहानी के स्ट्रक्चर को इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें लोग खो जाएं। दूसरा, ऐसे कैरेक्टर्स लाएं जिनके लिए लोग कुछ महसूस कर सकें। और तीसरा, एक ऐसा टकराव पैदा करें जो कहानी को आगे बढ़ाए। ये किसी भी शानदार कहानी का बेसिक फॉर्मूला है। हमने इन कहानियों की शुरुआत तो देख ली, पर सोचने वाली बात यह है कि इनका अंत क्या होगा? क्या दोनों राज्यों में शांति हो पाएगी? क्या मोनू अपने डर पर काबू पा लेगा? और
पायल को उस कागज पर आखिर क्या लिखा मिला? इन कहानियों का अगला चैप्टर अब हम सब अपनी कल्पना में लिख सकते हैं।